नमस्ते। आज हम क्लास 10 के यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1। बिफोर यू रीड, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. कहते हैं कि विश्वास पहाड़ हिला सकता है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? यह कहानी यही सवाल बहुत बारीकी से पूछती है। Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह 100 पैसों मांगता है। क्या लेंचो की चिट्ठी भगवान तक पहुंचती है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? सोचिए कि इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे और कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इसे पढ़ना शुरू करने से पहले अंदाजा लगाइए। एक्टिविटी फर्स्ट, one of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? Here's what you have to do. As you read the instruction, discuss with your teacher in class the meanings of these words. Counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your languages? किसी को पैसे भेजने का सबसे सस्ता तरीका पोस्ट ऑफिस है। क्या आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे या पाए हैं? आपको यह करना है। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, क्लास में अपने टीचर से इन शब्दों के मतलब पर बात करें। काउंटर, काउंटर क्लर्क, अप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल, रिकॉर्ड। अगर जरूरी हो तो डिक्शनरी देख लें। क्या आपकी भाषाओं में इन इंग्लिश शब्दों से मिलते जुलते शब्द हैं? इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। डाकघर के अंदर मनी ऑर्डर लिखें, काउंटर पर जाएं। बाय अ मनी ऑर्डर एमओ फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। काउंटर के पीछे बैठे व्यक्ति को 50 पैसे देकर मनी ऑर्डर का फॉर्म खरीदें। Fill in the appropriate boxes in the form, preferably in block letters. फॉर्म में दिए गए सही खानों को भरें, हो सके तो बड़े अक्षरों ब्लॉक लेटर्स में। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विथ द चार्जेस। काउंटर क्लर्क को भेजी जाने वाली रकम और उसके साथ लगने वाले शुल्क का भुगतान करें। टेक बैक द एमओ यानी मनी ऑर्डर। एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। अपने रिकॉर्ड के लिए एमओ की रसीद एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल वापस ले लें। सेकंड, फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म। नीचे दिए गए मनी ऑर्डर फॉर्म को फॉर्म के बाद दिए गए संकेतों की सहायता से भरें। यहाँ मैंने एक सैंपल इमेज लगा दिया है, आप इसे देख सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। बट आपको ये सेंटर वाला बॉक्स छोड़ देना है जो दिया गया आपको फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। ओके, इम्पॉर्टेंट। पे रुपीज यानी वर्ड्स में 2000 ओनली। ओके, आपको नंबर्स में भी लिखने हैं वर्ड्स में भी। और आपको आर एस का जो मार्क्स होगा उसमें रुपीस यानी कि उसको आपको नंबर में लिखना है 2000। ओके, टू जिससे पैसे भेज रहे हो। सेंडर तुम यानी कि हम जो भेज रहे हैं। पिन यानी कि 6 डिजिट पोस्टल कोड। पे यानी कि जिससे पैसे मिलते हैं। ओके, बाकी स्टैम्प सिग्नेचर वाला पार्ट एग्जाम में यूजली ब्लैंक छोड़ा जाता है। ओके, think about who you will send the money to and how much you might want to send money for a magazine subscription or to a relative for or a friend. सोचिए कि आप किसे पैसे भेजेंगे और कितने। हो सकता है आप किसी मैगजीन के सब्सक्रिप्शन के लिए या किसी रिश्तेदार या दोस्त को पैसे भेजना चाहें।
Or you may fill out the form with yourself as sender and your partner as receiver. Use a part of your pocket money and submit the form at the nearest post office to see how it's done. See how your partner enjoys getting money by post. या आप फॉर्म में भेजने वाले के तौर पर अपना नाम और पाने वाले के तौर पर अपने पार्टनर का नाम भर सकते हैं। अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करें और यह देखने के लिए कि यह कैसे किया जाता है, फॉर्म को नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें। देखें कि आपके पार्टनर को डाक से पैसे पाकर कितना अच्छा लगता है। Notice that the form has three parts: the money order form, the part for the official use, and the acknowledgement. What would you write in the space for communication? ध्यान दें कि फॉर्म के तीन हिस्से होते हैं: मनी ऑर्डर फॉर्म, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए हिस्सा, और रसीद। आप बातचीत के लिए जगह में क्या लिखेंगे? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। फर्स्ट, इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइन बाय द पे, यानी भेजने वाले के अलावा फॉर्म पर पैसे पाने वाले को भी साइन करना होगा। सेकेंड, द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द सेंडर आफ्टर द पेई साइंस इट। पैसे पाने वाले के साइन करने के बाद फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट सेक्शन पोस्ट ऑफिस से भेजने वाले को वापस भेज दिया जाता है। थर्ड, द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ नोट टू द पेई। स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन का इस्तेमाल पैसे पाने वाले को नोट लिखने के लिए किया जाता है। Fourth, the form has 6 sections. The sender needs to fill out 4 sections and the receiver 2. फॉर्म में 6 सेक्शन है, भेजने वाले को 4 सेक्शन और पाने वाले को 2 सेक्शन भरने होते हैं। ओके। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वह घर पूरी घाटी में अकेला एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए मक्के को खेत को देख सकता था, जिसमें फूल खिले थे, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को बस एक ही चीज की जरूरत थी: जोरदार बारिश या कम से कम एक हल्की फुहार। पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, उत्तर पूर्व की ओर आसमान देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The oldest boys were working in the field. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. अब हमें सच में कुछ पानी मिलने वाला है। औरत, वह औरत जो रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उस औरत ने उन सबको आवाज नहीं दी, रात के खाने के लिए आ जाओ। खाने के दौरान ही, जैसा कि लैंचो ने अंदाजा लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने
लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा ताजी और मीठी थी। वह आदमी बाहर गया सिर्फ अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के लिए, और जब वह लौटा तो खुशी से बोला, यह आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, trapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. एक संतुष्ट भाव के साथ उसने पके हुए मक्के के खेत को, जिसमें फूल खिले थे और जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था, देखा। लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े।